सभी भाई बहनों को जय भीम, नमो बुद्धाय और जय संविधान। प्यारे प्यारे भाइयों को, प्यारी प्यारी बहनाओं को और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को, और मैं सभी अपने माताओं से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे समाज की महिलाएं अभी ज़्यादा कुछ सुधार पर नहीं दिखाई दे रही हैं। अगर मेरे समाज में कोई अधिकारी भी है तो उनके घर भी देखो जाके आखंड पाखंड बहुत सारा लगा हुआ है। ऐसा क्यों करते हो मेरे साथियों, मेरी माताएं बहना? आप सुधरे। जो कुछ मिला है सो आपके बाबा साहब के संविधान से मिला है। बाबा साहब के कुर्बानियों को तो देखो, बाबा साहब की शिक्षाओं को तो देखो। मैं इसी बारे में आपको छोटा सा गाना है मैं सुनाना चाहती हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। बाबा साहब के बारे में ही मेरे पास गाने हैं और अपने महापुरुषों के हैं जिन्होंने जागृति और हमारे लिए सब अधिकार दिए। हम तो भाई अपने बाबा साहब, अपने महापुरुष को कभी नहीं भूल सकते हैं। मरेंगे हम फिर भी मेरे मुंह से जय भीम ही निकलेगी। क्यों? कि मैं क्या थी, मुझे अपने शरीर पर कपड़े आज जो पहने हैं वो भी बाबा साहब की देन है। मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो भी बाबा साहब की देन है। मेरे समाज के लोगों, अधिकारी बने हो, गाड़ी बंगले हैं आपके पास, कोठियां मिली, वो भी बाबा साहब की देन है। फिर भी आप अंधभक्त क्यों बन रहे हो मेरे साथियों? हैं? ऐसा क्यों करते हो? आपको तो और ज्यादा समाज में दिखाना चाहिए कि मेरे बाबा साहब ने मुझे क्या दिया है, और आप ही अंधभक्त बने बैठे हुए हो। ऐसा ना करो प्यारे प्यारे भाइयों, प्यारी प्यारी बहनों से। मैंने कुछ बहनों को ऐसा देखा है, वो टीचर भी हैं, वो आत्मा की शांति परमात्मा से चाहती है। परमात्मा किसी ने देखा नहीं है मेरे साथियों। किसी परमात्मा ने अपने बच्चे कुर्बान नहीं किए, किसी परमात्मा ने अपना जीवन समर्पण दलितों पे लगा दिया। किसी देवी ने कंडे नहीं बेचे। मेरी रमाबाई माता और मेरी सावित्रीबाई देवी, असली देवी को पहचानिए। नकली देवी ने तुम्हें क्या दिया? झूठा दिमाग, तुमको बहकाते हैं। इस बहकाने में मत आइए मेरे साथियों, मेरी बहनाओं, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों। अधिकारी बनोगे तो बाबा साहब के संविधान से बनोगे, और बन रहे हो। किसी देवी देवता ने तुम्हें ना तो स्कूल खुलवाए है, ना तुम्हें कुछ दिया है। तुम देने के जाते हो मगर लेके कुछ नहीं आते हो मेरे साथियों। मैं ऐसी कड़ी में आगे सुना साथी, सुनो ध्यान से। मेरे भीम बाबा के कारवा को देखो, मेरे भीम बाबा के कारवा को देखो, बाबा के जीवन की शिक्षाओं को देखो, बाबा के जीवन की शिक्षाओं को देखो। अमर रहेंगी जग में तुम्हारी ये यादें, अमर रहेंगी बाबा जग में तुम्हारी यादें। लिखा संविधान है, लिखा संविधान है, पढ़ करके देखो। लिखा संविधान है, पढ़ करके देखो। मेरे भीम बाबा के कारवा को देखो। गौरव हमारे मसीहा, गौरव हमारे बाबा, दलितों के मसीहा। गौरव हमारे बाबा, दलितों के मसीहा। गुलामी का जीवन जी करके देखो, गुलामी का जीवन जी करके देखो। मेरे भीम बाबा के कारवा को देखो, मेरे भीम बाबा के कारवा को देखो। हम सबका जीवन भीम ने संवारा, हम सबका जीवन भीम ने संवारा। गमाओ जिंदगी ना, गमाओ जिंदगी नायो अपने को देखो। गमाओ जिंदगी ना अपने को देखो। मेरे भीम बाबा के कारवा को देखो,
मेरे भीम मसीहा के, मेरे भीम दाता के, मेरे भीम भगवान के कारवा को देखो। मेरे बाबा साहब ने ऐसा तुमको संविधान दिया है कि उसमें सब अधिकार भी आपको बराबर दिए हैं। संविधान में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब बराबर है मेरे साथियों। फिर हम लोगों से भाइयों इतना घृणा क्यों करते हो हैं कि हम इंसान नहीं है? बंदर कुत्ता बिल्ली सब सजाए जाते थे और हम इंसान होकर के और पानी तक को तड़पाए जाते थे मेरे साथियों। ऐसा न करो कि हम भी इंसान हैं। जितना हमारा अधिकार है तुम्हारा अधिकार है, गरीबों का है, सबका बराबर है। मगर लेना न जानो तो मैं क्या करूं? अगर पढ़ाई का अधिकार है तुम पढ़ना नहीं जानो तो मैं क्या करूं? मेरे साथियों से मेरी हाथ जोड़कर मेरी माताओं से मेरी बहनाओं से विनती बारंबार यही है कि घर पे सब्जी न हो तो चटनी से खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। माता रमाबाई तो एक महीने 50 रुपए में खर्चा चलाती थी, अब तुम 500 में चला लो महंगाई के अनुसार मेरे साथियों, 1000 में चला लो एक महीने में। मगर फीस और किताबों में कमी मत आने देना। हम क्या गरीब ही थोड़ी रहेंगे? शिक्षा एक शेरनी का दूध है, अगर पिएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। और कोई मेरे पास चारा भी नहीं है मेरे साथियों, मेरे भाइयों। कि मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज से हमें इंसान को भाई नहीं समझ रहा है। कि मैं एक बार अपनी बीती हुई बताती हूँ कि एक बार मैं काम कर रही थी नरेगा में। तो मैं बाल्टी रखी थी वहां पर, तो मैं पानी पीने के लिए आगे बढ़ी तो एक बालक बोला, रुक जाओ अम्मा मैं अभी आता हूँ। मैंने कही क्यों? कि नहीं मैं पानी पिलाऊंगा। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, 4-5-6 साल हुई हूँ ज्यादा। तो ऐसा अगर मैं पढ़ लिख के कोई बन जाऊं तो क्या कहेंगे? ऐसा कहेंगे मुझसे। इसीलिए मुझे तो पढ़ना है। मेरी आंखें उसी दिन से खुल गई हैं, मैंने पानी नहीं पिया। मैं कहीं भी जाती हूँ अपनी बोतल में पानी लेकर जाती हूँ, मुझे किसी पानी की जरूरत नहीं है। मेरे संविधान में अधिकार की जरूरत है और मैंने ये देखा है। तो पानी पीने से मुझे रोका, मेरी आंखें उसी दिन से ज्यादा खुलने लगी कि वाह क्या हुआ ये, हम तो इंसान हैं। कुत्ता बिल्ली बंदर सब सजाए थे, मगर हम इंसान को एक धूप पानी के लिए है क्या? हमारे हाथ नहीं है क्या? तुमसे कोई धूप ज्यादा है क्या? तुम हवा पानी कुछ और खा रहे हो? तुम खा रहे हो सो हम खा रहे हैं, सब रोटी से ही जी रहे हैं। मेरे साथियों ऐसा क्यों करते हो? प्रेम और त्योहार, हम तो प्रेम के आदी हैं और असली अम्बेडकरवादी भी हैं। हमें किसी पाखंडवाद की जरूरत नहीं है। मुझे सर पे ताज है मेरे बाबा साहब की बदौलत है। मुझे आज मैं साड़ी पहने बैठी हूँ, मेरी माता रमाबाई है। मेरी माता रमाबाई ने कभी एक साड़ी भी नहीं पहन पाई, फटे पहन के गुजारा। अपने 4 बच्चे खो दिए। 4 बच्चे जब खो दिए, आज कोई है ऐसा तो मुझे कमेंट में बताना। अपना एक ही बच्चा कोई खो सकता है? दूसरे के लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर गए। मैं क्यों? मैं भी पहले पाखंडवाद थी। क्यों? मैं कहीं भी जो पत्थर देख लेती थी तो मैं कहती थी पाए ला गए, मुझे ज्ञान नहीं था। मेरी उसी नरेगा में जब से पानी, मेरी आंखें ऐसी खुली हैं कि मैं इतनी जागृति हो गई कि मेरे अंदर 1% और कोई कहे कि ये झूठी कहती हैं तो 1000 मेरे सामने आ जाएं कि 1% पाखंडवाद भर दें तो फिर मुझसे बात कर लें। क्या? एक बात और बताना चाहती हूँ। मेरा बच्चा 6 क्लास में पढ़ रहा था। अब 6 तो मैं हिंदी थोड़ी बहुत आती है, अनपढ़ मुझे समझिए कि जब 6 क्लास में पढ़ रहा था तो एक मास्टर साहब ने कहा, बच्चा फटे जरूर कपड़े हैं मगर साफ होने चाहिए। साफ कपड़े पहन के देखा, बच्चे से कहा बेटा पानी पी। मैं ये अपने बच्चे की बात बता रही हूँ
कि बेटा पानी ले आओ। तो जब मेरे बेटे ने पानी दे दिया और पानी पीकर थोड़ी देर में किसी बच्चे ने कह दिया, ये जो अछूत का बच्चा है, ये तुम्हें मालूम है माँ साहब ये कौन बच्चा है, आपने पानी तो पी लिया। तो उस माँ साहब ने मेरे बेटे को बुलाया, मेरे बेटे को बुलाया और कहा, अरे तू मुझे पहले बता देता कि तू एक छोटी नीची जात का है और तूने मुझे पानी पिला दिया। उस बच्चे ने मुझे रो करके बताया कि मम्मी देखो मुझे ऐसे ऐसे इस तरीके से आज माँ साहब ने मुझे बहुत डांटा फटकारा, मारा तो नहीं मगर डांटा फटकारा बहुत। तो मैंने कही चलो कोई बात नहीं, आज नहीं मैं कल जाऊंगी, अब तो छुट्टी हो गई है। मैं सवेरे पहुंची, मैंने कही माँ साहब नमस्ते। के नमस्ते। मैंने कही माँ साहब आपने कल जो पानी पिया था उसे निकाल दिया या नहीं? के क्यों? अरे माँ साहब ये तो लड़का नीची जाति का था ना, आपने साफ सुंदर देखकर पानी तो पी लिया, मगर आप ये आत्मा भी निकलवा दें, ऑपरेशन करा दें तो अति अच्छा रहेगा, आपकी आत्मा अपवित्र हो गई है। तो माँ साहब बोले, अरे ऐसी बातें अंगूरी क्यों करती हो? मैंने कहा माँ साहब मैं सत्य कह रही हूँ, अपनी जो आत्मा है ना ये निकलवा दें, डॉक्टर से ऑपरेशन करके नई आत्मा डलवाएं, और नहीं तो आप अपवित्र हो जाओगे, मैं सबसे बता दूंगी। अरे कि तुम तो ऐसी बातें करती हो। मैंने बिल्कुल सच कहती हूँ मैं। आप जो बैठे हैं ना, बाबा के संविधान से आप नौकरी लगी है मास्टर, मुझे न जताएं, मेरी आंखें उसी दिन से खुल गई। और तीसरी बात बताऊं मैं कहां से चेतन भई मैं, कि मेरे पिताजी ने सहयोग से एक को कुछ बना दिया, हमारी सब जनता ने बनाया। जब मेरे पिताजी उसके घर गए तो कुछ सरवण जाति के लोग, बड़े बड़े लोग कहते हैं, मैं तो मेरे अंदर जाति पाति तो नहीं है, मगर उसने क्या किया, कुछ लोगों के लिए कुर्सियां पड़ी थी और कुछ लोगों के लिए बेंचें पड़ी थी, अब मगर छोटे मोटे लोगों के लिए एक पल्लिया पड़ी थी, बिछौना। तो जब वहां पहुंचे सब लोग, जब उसके घर पहले आए कि भाई मुझे अपना सहयोग दो, उस दिन हम छोटे नहीं थे, आज जब मेरे सहयोग से कुछ बन गए तो हम छोटे हो गए ना, ऐसा हुआ। तो बताया कि जब कुछ वहां प्रोग्राम था तो वो बैठ गए, तो मेरे पिताजी उसके यहाँ ब्रेंच पे बैठ गए। तो सारे लोग जब ब्रेंच पे बैठ गए तो वो और बैठे थे पल्लिया पे, तो मेरे पिताजी ब्रेंच पे बैठे थे। ब्रेंच पे बैठने के बाद सब लोग जाने के बाद कहा आप रुक जाइए, कि रुको तुम यहीं पर। तो सोचा कुछ बात होगी इसलिए मुझे रोका है। तो बोले आशा से ऐसी गलती ना करना, पल्लिया बिछी आपके लिए, पल्लिया बिछी है। ये चुप करके पिताजी मेरे चले आए, ये सुन के चले आए, दोबारा आए कि मुझे सहयोग की जरूरत है, तू हैदराबाद का नवाब होगा अपने घर का, तेरी पल्लिया पे बैठने हम नहीं जाएंगे, हम अपनी इतनी मेहनत करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और तेरे घर कभी हम इस पल्ली पे बैठने नहीं आएंगे। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों और बहनों, इसी तरह से मैं जागृति होती रही। धीरे धीरे मैंने फिर इस किताबों को लाना शुरू कर दिया। एक किताब लाई, 2 लाई, 4 लाई, धीरे धीरे इतना लगाव हो गया। अभी मैं 16 इनकी मूर्तियां मढ़वा के लाई हूँ अपने महापुरुषों की, और भी लाऊंगी। और मैंने धीरे धीरे 50 किताबें ले ली और मैंने सारी किताब मनुस्मृति से लगा के सारी किताबें पढ़ चुकी हैं। और मेरे पिताजी की मेहनत वो है, देखो मैं बीमार पड़ूंगी तो मुझे डॉक्टर सही करेगा, और मेरे पास पैसा होगा तो मैं इलाज के लिए जा सकती हूँ, पैसा नहीं होगा तो पैसे बिना भी मौत हो सकती है मेरी, क्योंकि पैसा नहीं है। इसीलिए मैं अपनी माता और बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि व्यर्थ में पैसा बर्बाद ना करें, व्यर्थ में पैसा बर्बाद न करें, पढ़ाई में लगाएं। ये जब बुढ़ापा आता है ना, आपकी औलाद बढ़िया होगी, कहीं लग जाएगी, पैसे आएंगे, तो आपकी बुढ़ापे में भी, मरते तो सभी हैं मगर मरने की भी कोई तरीके होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं तड़प तड़प के मरते हैं कि हम डरे, हमारे पास 1 रुपया नहीं है, हमारा बच्चा खुरापाती है, शराबी है, जुआरी है, तो
तो वो अपनी नहीं देख पाएगा तो माँ बाप को क्या देखेगा। पहले तो बच्चों के लिए असली माँ तो माँ होती है जो 9 महीने पेट में रखती है? उस माँ को भूल करके और पत्थर की माँ को समझते हैं। मेरे साथियों, मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहती हूँ। और मैं सुनाऊं, मैं कहाँ से जागृत होती रही, बढ़ती रही। मुझे जब मैं एक बार एटा गई तो मैंने देखा यहाँ भीड़ कैसी लगी हुई है। मुझे नहीं इतनी जानकारी, मैं पहले कभी बाहर नहीं घूमी थी। तो मैंने जब देखा कि भाई यहाँ पर भीड़ कैसी है, क्या हो रहा है, मेरी नहीं समझ में आ रहा है। तो उन्होंने बताया, कुछ जानते होंगे, मैं नहीं जानती थी, वो मुझे जानते थे, कि आपके समाज के डीएम साहब आ रहे हैं। जब उन्होंने बोला आपके समाज के डीएम साहब आ रहे हैं तो मैंने कही भैया हमें बैठ सकता है, बताए दे कि हाँ सब कोई बैठ सकता है, कोई मना तो नहीं करेगा। नहीं, तो मैं भी बैठ गई। जब वहां मैं बैठी तो देखा डीएम साहब के लिए कई तरह के खाने पीने की व्यवस्था, पानी की और छोटे मोटे सभी कर्मचारी उनकी सेवा में लगे हुए थे। अब मैंने देखा उन्होंने इसमें से खाया, उसमें से खाया, सबसे खाया, पानी पिया और उन्होंने जो पूछना था, अपना कहना था, वो सब बताया। तो मैंने कही हो पढ़ाई में इतनी दम, अब ये साली झूठन खा गए। अब कोई जाति नहीं है, अब कोई नीच नहीं है, अब तो इन्होंने इनका भी बस खाना खवा हुआ सारा खा लिया। मेरी तो भैया आंखें फटी की फटी रह गई। और उसी दिन से वहीं पे ये कह के आई मैं कि मुझे कितनी भी जीवन में संकट आए, कितनी मुसीबत आए, चाहे मुझे चटनी से खानी पड़े, चाहे मैं मिर्च से खाऊं, चाहे नमक से खाऊं, और चाहे सब्जी वो तेल न हो तो पानी में पानी खौला लूं, उसमें छोंक दूंगी, मगर पढ़ाई से पीछे नहीं हटूंगी। मेरे साथियों, मेरे भाइयों और मेरी बहनाओं, मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपके सामने बहुत नहीं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, ना ही कोई मैं इतना बोल पाती हूँ कि जो मैं आपके सामने लंबी चौड़ी मारूं। नहीं, मैं एक झाड़ू लगा के ही अपने बच्चे जो कुछ पढ़ा पाए, और झाड़ू लगा के ही पालना पोसना। मैंने अपने बच्चों को कभी भी अपनी कमाई से पढ़ाने के अलावा बाकी कोई मैंने शौक मौज भी नहीं करवा पाई थी। बच्चे भी मेरे इतने अच्छे थे कि मैं किसी के अगर कपड़े भी दे देती थी तो मेरे बच्चे पहन लेते थे। इस तरीके से जीवन मैंने अपना बिताया। जब बच्चे बड़े हो गए, कमाने लगे, तो आज चाहे अच्छे पहनो, अच्छा खाओ, कुछ भी करो। मेरे साथियों, मैंने अपने बच्चों को भी बता दिया है, बेटा झोपड़ी में गुजर कर लेना, मगर बाबा साहब के बताए रास्ते पर तुम्हें चलना है। झूठी जय भीम से कभी भला नहीं हो सकता है। बाबा साहब ने कहा है, मैं एक जीवन सुख भोगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जीवन अपने दलितों के लिए जीने के लिए आया हूँ। मेरे साथी, मेरे भाइयों, अगर मेरा छोटा सा बच्चा है तो मैं शुरू से अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, तो मुझे मुसीबत अवश्य ही उठानी पड़ेगी। क्यों? सरकारी स्कूल में कुछ पढ़ाई तो नहीं है। एक साल में एक बच्चा हो जाता है, दूसरी साल आई 2 में आ गया, तीसरी साल आई 3 में आ गया, बच्चा 8 में आ गया, मगर 8 का पढ़ा नहीं समझ पा रहा है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और हमें आगे बढ़ने से बहुत रोग, अब तो दिमाग की बहुत जरूरत है। आगे जो बढ़े हैं ना, वो भी कोशिश करें कि हमारा समाज भी आगे बढ़े। सभी भाइयों से अनुरोध करती हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी कुछ आप जगाएं, कुछ मैं जगाऊं, कुछ आप जगाओ, कुछ मैं जगाऊं। शायद मेरी बेहोश पड़ी है बहना, शायद जग जाएं। सभी माता और बहनों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।